आज सुबह 6 बजे से बीसीसीएल के चर्चित ठेकेदार और बड़े कोयला कारोबारी एलबी सिंह समेत कई लोगों के ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी है। आपको बता दूं कि बीसीसीएल के अलग-अलग टेंडरों में हुई गड़बड़ी और अनियमितताओं के मामले में ये छापेमारी की जा रही है और अब तक कुल 18 ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई की जा रही है और छापेमारी कर दी गई है। आपको बता दूं कि इनमें धनबाद के दूसरे कोयला कारोबारी भी शामिल हैं, उनका नाम भी सामने आ रहा है। सभी ठिकाने धनबाद और आसपास के इलाकों में ही बताए गए हैं, जहां टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं और जांच का काम जो है वो अभी चालू है। लेकिन इसी बीच एक अजीब खबर भी सामने आई है। बताया जा रहा है कि ईडी के अफसरों को घर में घुसने से रोकने के लिए एलबी सिंह ने अपने पालतू कुत्तों को खोल दिया है। वे अंदर से बाहर नहीं निकल रहे हैं और ना ही कोई जवाब दे रहे हैं और कुत्ते पूरे आवासीय परिसर में घूम रहे हैं, जिसकी वजह से ईडी की टीम अंदर प्रवेश नहीं कर पा रही है और उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ईडी के अधिकारी अर्धसैनिक बलों के साथ मिलकर घर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुत्तों की वजह से कार्रवाई में दिक्कत हो रही है और वो अभी भी बाहर है और जांच करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद ईडी की टीम ने उसके दूसरे ठिकानों पर भी छापेमारी शुरू कर दी है और वहां जांच की जा रही है और पता लगाया जा रहा है कि गड़बड़ी किस हद तक हुई है। जानकारी के अनुसार ईडी ने एलबी सिंह के अलावा कोयला कारोबारी अनिल गोयल और संजय खेमका के ठिकानों को भी इस कार्रवाई में शामिल किया है। बताया जा रहा है कि उनका भी नाम इसमें शामिल है और गड़बड़ी में वो भी जुड़े हुए हैं। ईडी ने सीबीआई की प्राथमिकी को आधार बनाते हुए ईसीआईआर दर्ज किया है और उसी के तहत मामले की जांच अब चल रही है। हालांकि आज की छापेमारी में बीसीसीएल के अधिकारियों को शामिल नहीं किया गया है। आपको बता दूं कि आज का पूरा ऑपरेशन मुख्य रूप से इन तीनों कोयला व्यापारियों के ठिकाने पर केंद्रित है और इन्हीं से जुड़ी चीजों की जांच की जा रही है और छापेमारी भी इन्हीं के ठिकानों पर किया जा रहा है। इसके अलावा खबर यह भी है कि ईडी की कोलकाता टीम पश्चिम बंगाल में कोयला कारोबार से जुड़े ठेकेदारों, ट्रांसपोर्टरों और ईसीएल के अफसरों के ठिकानों पर भी छापेमारी कर रही है। वहां भी जो है वो रेड किया जा रहा है और जांच की जा रही है। गौर करने वाली बात यह है कि इससे पहले आयकर विभाग ने भी एलबी सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की है। उस छापेमारी के दौरान एलबी सिंह से जुड़े खातों की जांच में करीबन 100 करोड़ रुपए नकद बरामद किए गए थे। उसी मामले में बीसीसीएल द्वारा टेंडर देने में हुई गड़बड़ी को सीबीआई ने दर्ज किया था और इसके बाद ही जांच की जा रही थी, जिसके बाद में ईडी ने ईसीआईआर के रूप लेते हुए आगे की जांच शुरू कर दी। अब आज की छापेमारी से ये साफ हो गया है कि कोयला कारोबार में हो रही अनियमितताओं पर अब सख्ती बढ़ रही है और हर जगह छापेमारी करके मामला का पता लगाया जा रहा है। करोड़ों के घोटालों की परतें खुलने के बाद मामला सिर्फ स्थानीय नहीं रहा बल्कि अब ये कोयला मंत्रालय और केंद्रीय सतर्कता आयोग तक भी पहुंच चुका है और इसकी जानकारी अब सबके पास है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि ये इस कार्रवाई के बाद कौन कौन से नए नाम जो हैं वो और भी ज्यादा सामने आते हैं और जांच आगे किस दिशा में बढ़ती है और किस तरीके से जांच किया जाता है। फिलहाल धनबाद और आसपास के इलाकों में ईडी की बड़े पैमाने पर मौजूदगी की वजह से कोयला कारोबारियों और अधिकारियों में हलचल साफ देखी जा रही है और सब कोई अब इसको लेकर अलर्ट हो गया है। बाकी इस मामले में जो भी अपडेट्स आते जाते हैं कि किस तरीके से जो है ईडी छापेमारी कर रही है, कहां क्या बरामद किया गया है, उस सब की जानकारी हम आपको देते रहेंगे। बाकी जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। ईडी की छापेमारी के बारे में आप क्या सोचते हैं ये भी लिख के बताएं और ऐसी और तमाम खबरों के लिए एयर नाउ देखते रहें।